लगातार जारी है। जेडीए, जेएमसी और वक्फ अधिकारी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। विवेकानंद चौक पर एक दूसरे के आमने सामने ये अधिकारी हैं। तस्वीरें भी विवेकानंद चौक की आप देख रहे हैं, जहां पर दावा इस बात का किया जा रहा है कि ये जो वक्फ की जमीन है वो जबरन अपने पास रखने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर खींचतान जारी है। जेडीए, जेएमसी और वक्फ के अधिकारी इस पर खींचतान तीनों के बीच में देखने को मिल रही है। विवेकानंद चौक की जमीन का ये पूरा मामला गर्माता चला जा रहा है। राजन वैद्य और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, इस पूरी खींचतान को कुल कितने दिन हो गए हैं? और हमने पहले भी ये सवाल आपसे पूछा था कि क्या कोई मध्यस्थता करने के लिए, इस खींचतान के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए कोई सामने आया है? जी देखिए, अभी भी कोई भी इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। आप इस वक्त देखें, विवाद बना हुआ है। मैं उसी जमीन पे मौजूद हूँ जो विवादित जमीन बनी हुई है। वक्फ बोर्ड, जेडीए और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में ये हंगामा जो है यहाँ पे होते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। वक्फ बोर्ड का अभी भी ये कहना है कि ये जमीन उनकी है और आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो टीम है वो वक्फ का जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है जमीन पे, उसको हटाने के लिए पहुंची थी और लेकिन उसको हटाया गया है और पुलिस प्रशासन भी काफी संख्या में आ चुका है। दोनों के बीच में काफी बहस भी हुई है, तीखी बहस जो है इस वक्त भी तीखी बहस होते हुए। और ये देखिए कि ये जो विजुअल्स में आप देखेंगे कि ये जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जेडीए और वक्फ बोर्ड के ही जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आपस में बहस करते हुए और पुलिस बल भी दोनों पक्षों में कोशिश ये है कि किसी तरह का वायलेंस इन दोनों पक्षों में ना हो, उस बात की भी कोशिश है। तो काफी ये मसला जो है वो आगे बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जब पहले यहाँ पे वक्फ चेयरमैन आई थी, उनसे हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये वक्फ के पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। और देखिए, आप देखिए आपस में हाथापाई भी इनकी होने की जो है कोशिश है। यहाँ पे जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो यहाँ पे ऑफिशियल आए हैं वो इस वक्त बोर्ड को हटाते हुए और उसको रोकते हुए यहाँ पे जो है वक्फ बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, तो आमने सामने जो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अभी तक बहुत ही हैरानी की बात है कि अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये जमीन किसकी है। और दोनों पक्ष इतने दिनों से अभी तक इसी दावे पे बने हुए हैं कि ये जमीन उनकी है। और यहाँ पे आज सुबह से जो हंगामा है वो बना हुआ था, लेकिन जो हंगामा ज्यादा तब हुआ जब जेएमसी की जो टीमें हैं, जो खिलाफ वर्जी टीमें हैं, वो यहाँ पे पहुंची और उन्होंने इस जमीन को खाली करवाने की कोशिश की और तीखी बहस दोनों पक्षों में हुई। और यहाँ इसको बोर्ड को हटाने की जब कोशिश थी उसको नाकाम किया वक्फ बोर्ड के जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे। अभी भी जो आपस दोनों पक्षों में बहस है और कोशिश ये है कि किसी तरह की हाथापाई या जो अन्य पक्ष के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इस मुद्दे में अब सियासत भी काफी आ चुकी है और सियासत के चलते कई ऐसे पक्ष हैं जो हिंदू संगठन है और जो मुस्लिम संगठन है वो भी कूद पड़े हैं और वो भी इस मामले को कोई मजहबी रंग ना दिया जाए उसकी भी कोशिश जो है वो प्रशासन की यहाँ पे रहेगी। लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं काफी संवेदनशील बने हुए हैं और यहाँ पे जिस तरह से बहसबाजी आपस में ही डिपार्टमेंट के लोगों में हुई और ये दर्शाता है कि कितना ये ज़मीन कितना एक टेंशन का एक वजह जो है इस वक्त बन चुकी है। जम्मू सिटी के बीचों बीच ये जो ज़मीन है, अब ये मामला जो अभी पहले लगा था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से ये साफ हो जाएगा, लेकिन दोनों पक्ष कहते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास एविडेंस हैं जिससे ये साबित होता है कि ये ज़मीन उनकी है। तो अभी तक कोई भी पक्ष जो है ये साफ नहीं कर पाया है कि वाकई ही ये जमीन जो है ये किसकी है। और उसी तरह ये विवाद जो है वो बना हुआ है और इसके लिए पुलिस को भी यहाँ पे पहले से ही डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि अगर कोई स्थिति बिगड़ेगी तो उसको संभालने के लिए पुलिस बल पहले से ही यहाँ पे मौजूद हूँ। और क्योंकि जब ऐसे मसले होते हैं अंकिता, तो वहाँ पे कई ऐसे संगठन होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, सियासत बीच में आ जाती है। अब देखिए, इस बोर्ड को हटाने जहाँ जेएमसी वाले आए थे और इस बोर्ड को ढक दिया गया है, वक्फ बोर्ड के जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से इस बोर्ड को ढका गया है और लेकिन हटाने नहीं दिया गया। तो ये बात है, अब ये देखना होगा कि ये विवाद कब तक बना रहेगा। क्या वाकई ही जो राजन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे कि इस तरह के मसलों में जो उपद्रवकारी तत्व हैं वो मौके का फायदा उठा लेते हैं। और क्योंकि ये चौक है, चौराहा है, ऐसे में क्या वहां पर इस खींचतान की वजह से किसी तरह की कोई भीड़ एकत्र है जिससे कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं?
बिल्कुल यहाँ पे दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, जाम भी जो है यहाँ पे लग गया है क्योंकि बीचों बीच जैसे हमने कहा सिटी के बीच में रास्ता है और लोग आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं। जब उनको यह मालूम होता है कि वक्फ बोर्ड की ने बोर्ड लगाया है, उसको हटाने की कोशिश है लेकिन वो हटाने नहीं दिया गया, तो वो लोग भी जो है उनका भी इंटरेस्ट इसमें जागता है कि ये इसमें एक मजहबी रंग देने की भी जो लोग होते हैं उसमें कोशिश होती है। तो वो एक संवेदनशील मामला है। हालांकि अगर इसको जमीन केवल एक जमीन देखी जाए तो एक इतना बड़ा मामला नहीं है, छोटी जमीन है, ठीक है, दो पक्षों में विवाद है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि एक पक्ष है वक्फ बोर्ड और यहाँ पे जो अन्य पक्ष है उनका कहना है कि जब हम उनके पास एविडेंस हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वक्फ कहीं भी अपना बोर्ड लगा देगा और घोषणा कर देगा ये जमीन उनकी है और ये प्राइम लैंड है और इसलिए यहाँ पे बोर्ड जो है इनका कहना है पहले नहीं था, पहले डिस्पेंसरी की जो ये बाउंड्री वाल आप देखेंगे, ये बाउंड्री वाल जो है ये ऐसा कहा गया है कि ये डिस्पेंसरी की तरफ से की गई थी, यानी कि जीएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे बाउंड्री वॉल करवाई थी और यहाँ पे एक डिस्पेंसरी खोलने का मसौदा उनका बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे जमीन पे काम की शुरुआत की पार्किंग के लिए वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ईटा जितना भी है रेता सब यहाँ भिजवा दिया और यहाँ पे लेबर भी आ गई थी। उस काम को उस दिन रुकवाया गया तो वापस विवाद जो है पैदा हुआ। वहीं से विवाद की असल में शुरुआत भी वहीं से हुई, जब इस काम को रुकवाया गया तभी जो अन्य पक्ष है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे वक्फ की जो लैंड है ही नहीं तो पार्किंग नहीं बन सकती है और यहाँ पे जो स्थानीय कॉर्पोरेटर हैं वो भी इस विवाद में आ चुकी हैं और उनका कहना है कि उनके पास भी उन्होंने भी खुद इसको इनिशिएट किया था। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक एप्लीकेशन दी थी जिसको कि एक्सेप्ट किया गया था। हालांकि ये जो है एक डिबेटेबल, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्या वो डॉक्यूमेंट फॉल करते हैं उसके लिए अभी तक कोई भी बयान जो है वो नहीं आया है। वहीं जब हमने वक्फ बोर्ड से बात की थी तो वक्फ बोर्ड ने भी हमें एक फाइल दिखाई थी और उसमें भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दिखाए गए थे, लेकिन उनका क्रॉस चेक जो है अभी तक शायद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी कंफ्यूजन बना हुआ है, ये विवाद बना हुआ है। जब तक कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग खुद आके, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी अपना एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है और जहां जिसके की तहसीलदार यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिखाए कि ये जमीन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जेडीए ने दी थी। वहीं जो वक्फ बोर्ड है उनके पास जो फाइल है उनका कहना है कि जो ये पहले से ही क्योंकि इसमें परमिशन लेनी होगी उनको वक्फ बोर्ड से, अगर इनको डिस्पेंसरी खोलनी है वो परमिशन कहीं भी नहीं है, वो एनओसी कहीं नहीं है। तो ये एक विवाद बना हुआ है दोनों पक्षों में और अभी भी जीएमसी की टीम यहाँ से गई नहीं है। हालांकि वक्फ बोर्ड वालों ने यहाँ पे बोर्ड पे एक उसको ढक दिया है, लेकिन फिर भी जब इनको पीछे से ऑर्डर है कि यहाँ पे जो बोर्ड है यानी कि जो कब्जा है इस वक्त वक्फ बोर्ड का उसको हटाना है। अगर ये बोर्ड यहाँ से हट जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि जो कब्जा था जिसे हम कथित कब्जा कह सकते हैं वो हटाया जाएगा।